फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं नीट 2021 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, जिसका डेट जारी कर दिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने नीट 2021 को लेकर के जो सिलेबस में और एग्जामिनेशन में लेकर के जो अपडेट्स आए हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में फिजिक्स को लेकर के मैं आपको कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स को लेकर के सभी इंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन नीट 2021 का एग्जामिनेशन का अपडेट आ चुका है, तो अगर मान लीजिए पहले देखते हैं कि फिजिक्स का क्या रोल है नीट में। देख लीजिए, फिजिक्स अंडर जो ग्रेजुएट कोर्स नीट जो है कंडक्ट करा रही है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नीट का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। 21 सितंबर को एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ठीक है, फिजिक्स का जो रोल है वो है 45 क्वेश्चंस का। मैंने आपको पहले भी बता दी कि क्वेश्चंस हालांकि आपके पास में 50 होंगे, पिछली वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 में टोटल 2 सेक्शन होंगे, 35 प्लस 15 का। इस 15 में आपको कोई 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और जबकि 35 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास में कंपलसरी है, और जो आपके पास 15 क्वेश्चन है, मतलब 15 क्वेश्चन है, वो 15 क्वेश्चन में आपके पास में ऑप्शनल होंगे। उसमें से 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं और कोई 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, जैसा आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन को अगर आप सही करते तो 4 नंबर मिलते हैं। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 180 नंबर का है। ठीक है, 180 नंबर का वेटेज का मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो नीट का जो एग्जामिनेशन है उसका जो टोटल जो स्कोर है वो 720 है। टोटल जो स्कोर है वो 720 है। इसका मतलब है कि हमारा फिजिक्स 180 नंबर का है, मतलब हमारा जो टोटल जो फिजिक्स है वो 25% मार्क्स का उसमें पार्ट होता है। अब ये 25% मार्क्स में भी हमारे पास में 45 क्वेश्चन है। 25% टोटल एग्जामिनेशन में 25% वेटेज है फिजिक्स का, और क्वेश्चन हमारे पास में 45 है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 45 में 45 क्वेश्चंस कर लेंगे। बायो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो फुल मार्क्स फिजिक्स में लेकर के आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लीजिए 20 लाख अगर स्टूडेंट नीट में अगर मान लीजिए अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो उस 20 लाख में से ये मान के चले कि 100 या 150 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर। मैं शायद डाटा जो बोल रहा हूँ वो भी हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए। ठीक है भी, 100 स्टूडेंट, 20 लाख में केवल 50 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इसलिए मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ उसमें आप 45 के 45 क्वेश्चन पूरे सही कर लेंगे। हाँ, अगर जो अप्रोच बता रहा हूँ अगर उसको आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो 35 से 40 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन 45 के लिए मैं किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो टॉप स्कोरर होते हैं, जो फिजिक्स में कम्प्लीटली जो है लेकर के आते हैं स्कोर, लेकिन उनकी संख्या भी है लाखों में होती है। मतलब लाखों में का मतलब यह है कि 1 लाख में 1 या 2, मतलब पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में पूरे 50 से 60 स्टूडेंट जो फिजिक्स में फुल स्कोर करके ले आते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अगर आप फिजिक्स को एक प्रॉपर अगर एक अच्छे से अगर एनालिसिस कर ले, और कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन कौन से टॉपिक से बनी होती है, अगर इसके ऊपर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया 2 दिन बैठ करके वो टॉपिक कौन कौन से जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और अगले 30-35 दिन तक अगर मान लीजिए आपने उसको प्रॉपर स्टडी अगर आपने कर ली। लेकिन पढ़ने का टेक्निक क्या है, पढ़ने का टेक्निक देखो, फिजिक्स हमेशा याद रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 4 तरीके से पूछा जाता है। एक तो उसकी अप्रोच होती है एनालिटिकल का मतलब होता है उसके मीनिंग को समझना होता है। साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिसको हम थ्योरेटिकल कहते हैं ना, थ्योरेटिकल वगैरह कुछ होता नहीं फिजिक्स किसी भी तरह से थ्योरेटिकल नहीं होता। पहले ये हमारा एक मिसगाइड दिमाग में बैठा होता है कि फिजिक्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में थ्योरेटिकल चीज़ें कुछ नहीं होती है। नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, टॉप एंट्रेंस मेडिकल एग्जामिनेशन है, और आप फिजिक्स को थ्योरेटिकल मान के चल रहे हैं, तो ये एक तरह से आपका मिसगाइड है। ठीक है, तो एनालिटिकल का मतलब होता है मीनिंगफुल क्वेश्चंस, मतलब उसमें कुछ न कुछ लॉजिस्टिक छुपे होंगे। ठीक है, मतलब कुछ न कुछ आपको साइकोलॉजिकली सोचना पड़ेगा। ये है एनालिटिकल क्वेश्चंस। देन आते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन। जितने भी न्यूमेरिकल फॉर्मूले होते हैं वो किसी न किसी ग्राफ के ऊपर बेस होते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन के कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, कैलकुलेशंस का कॉन्सेप्ट छुपा होता है। तो आपको हर टॉपिक का मतलब अगर आपने एक टॉपिक को स्टडी की तो आप केवल एक अप्रोच से मत जाइए, 4 अप्रोच से जाइए। उसका मीनिंगफुल एनालिसिस मतलब एनालिटिकल स्टडी,
ग्राफिकल एनालिसिस मतलब ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ के डिफरेंट पैटर्न होते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा कैलकुलेशन, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना 4 से 5 लाइन के, छोटे छोटे न्यूमेरिकल नीट में नहीं आते, अगर आते हैं तो बड़े आते हैं, ग्राफिकल आते हैं। छोटे छोटे अगर न्यूमेरिकल आ भी गए तो 45 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन आपको मैक्सिमम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। जो क्वेश्चन पढ़ने में लेंदी होते हैं, नीट में उस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं, IIT में उस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आपने छोटे क्वेश्चन लगाए तो फिर आप गलती कर रहे हैं। आप मल्टीपल डाटाज वाले क्वेश्चन लगाइए, जिसमें डाटा जो होते 3 से 4 प्रकार के डेटा दिए, उस प्रकार के क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के लिए बायो साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होने की वजह से फिजिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक बायो साइंस के स्टूडेंट को नीट की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है फिजिक्स की वजह से होती है, क्योंकि फिजिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। इसमें मोस्ट ऑफ जो हमारे जो सिलेबस है वो न्यूमेरिकली ही चलते हैं। अगर ग्राफिकली भी चलेगा तो न्यूमेरिकल स्टडी आपको होना चाहिए। अगर आप एनालिसिस भी करेंगे तो फॉर्मूले के बेसिस पर करेंगे, कैलकुलेशन के बेसिस पर करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्पीड के लिए आपको कम से कम जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स है वो आपको बनना चाहिए, जो नीट में एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल सिग्निफिकेंस, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अप्लाइड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस आ जाते हैं। मतलब अगर ऊपर पढ़ के जाएँ तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार से सिचुएशन होगी तो इस प्रकार से आंसर निकाले जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफिकल स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एनालिटिकल मतलब मीनिंगफुल क्वेश्चन। तो अगर ये 4 अप्रोच से अगर आप एक किसी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका नीट में 45 में से आप 35-40 क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं कम स्टडी में। मैं 45 बोल करके किसी भी प्रकार का झूठ आपके सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि लाखों में कुछ स्टूडेंट होते हैं। 20 लाख अगर स्टूडेंट बैठेंगे तो हो सकता है कि 100 स्टूडेंट्स 45 में 45 क्वेश्चन सही कर ले, लेकिन वो 45 में 45 क्वेश्चन पूरे सही हुए हैं ये हर एक स्टूडेंट पूरे 45 क्वेश्चन सॉल्व करा करके भी नहीं बोल सकते। कुछ क्वेश्चन हो सकता है उनके भी केवल लॉजिक से सही हो जाए, या जो तुक्केबाजी होती है उससे भी सही हो जाए, ठीक है, कि उन्होंने 45 क्वेश्चन में से 43 क्वेश्चन सही किए, उनको आते थे, लेकिन 2 क्वेश्चन में उन्होंने रिस्क लेके टिक मार्क कर दिया, वो दोनों सही हो गए। तो ये भी तो तरीका हो सकता है। इसलिए 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ 35 से लेकर के 40 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 35 क्वेश्चंस भी अगर आपके राइट होते हैं, फिर भी देखिए आपके स्कोर कितने होते हैं। अगर मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपके 35 क्वेश्चन भी अगर आपके सही होते हैं तो 35 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 140 और 5 क्वेश्चन जो आपके गलत हो गए उसमें से आपके 5 नंबर कम कर दीजिए, तो फिर भी आपके पास में 135 जो स्कोर है एक सेक्शन में अगर आप 135 अगर मार्क्स लेकर के आते हैं तो आपके पास में 3 सेक्शन बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री भी बचा हुआ होता है। तो फिर देखिए, तो एक अच्छा यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए हर एक सब्जेक्ट का एक इंडिविजुअल जो वेटेज है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो मैंने आपको एक जनरल चीज़ें बताया है। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि एनालिटिकल, ग्राफिकल और कैलकुलेशन और फिजिकल सिग्निफिकेंस को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, वो मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ये चारों के चारों पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।